चलिए मेरे भाई, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नमस्ते डाउटमैन पे। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की गई है। आप सभी की जो रिक्रूटमेंट है ना, ड्राफ्टमैन की 45 सीट्स पे क्या है, रिक्रूटमेंट बोर्ड को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर दी गई है। ये वैकेंसी बहुत ही सून आपको देखने को मिलेगी, है ना। और अब देखिए, जब ये भी आइडिया आपको होगा, प्रीवियस जो हिस्ट्री रहा है, रिक्रूटमेंट जब भी आता है उसके विद इन 30 to 40 डेज आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो एक बात आपको स्वयं सोचना होगा, ये डिसीजन लेना होगा कि विद इन जब नोटिफिकेशन का आप वेट कर रहे हो, बाय द वे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो 30 से 40 डेज के बीच जो आप किसी का बैच ज्वाइन करोगे, इवन मेरा बैच ज्वाइन करोगे, कोई बुक फॉलो करोगे, मार्केट से क्या है चीज़ों को परचेज करके लाओगे स्टडी मटेरियल, तो मेरे अकॉर्डिंग वो वेस्ट ऑफ मनी होगा आपका। इसलिए अभी वक्त है, तैयारी करने का यही सही वक्त है ना। अब वैकेंसी आने में जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है बहुत ही लेट होगा तो जनवरी के 15 जनवरी तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। जब वैकेंसी आएगा उसके 30 to 40 डेज में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ये आपको पता है। तो अभी से ही क्या काम कीजिए, प्रिपरेशन अपनी मेरे भाई स्टार्ट कर दीजिए। क्लासेस आपकी बेहतरीन तरीके से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टार्ट कर दिया गया है। क्लासेस इससे पहले एक क्लास हो चुकी है आपकी, और इंट्रोडक्शन क्लास सिलेबस के बारे में भी क्लासेस हो चुकी है। प्लेलिस्ट बना है यूट्यूब पे, जाके आप देख लीजिए, है ना। तो ये आज क्लास नंबर 2 है। तो थ्योरी को बेहतर करने के लिए अभी से अब लेट मत कीजिए, क्लासेस अपनी स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन, है ना। क्योंकि वो 30 to 40 डेज जो होता है नोटिफिकेशन के आने के बाद, वो आपको थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं होता है। वहाँ पे इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप जल्दी जल्दी क्या काम करोगे, पेज को पलटोगे बुक के, और किसी के कोर्स को सही से देख नहीं पाओगे, फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अभी वक्त है, थ्योरी को अच्छा कीजिए। वो जो वक्त होगा 30 to 40 डेज, उसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो डाउट रह गए हैं, डाउट क्लासेस आपको करनी है ना, वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी के लिए कि आपकी बेहतर तैयारी हो पाए, इसकी अच्छी शुरुआत की गई है कि हमने आप सभी के लिए एक बेहतरीन JKSSB ड्राफ्टमैन का बैच अनाउंस किया है आप सभी के लिए। ये पूरी तरीके से न्यू बैच है ना। इस बैच में क्या क्या खास है सर? इस बैच में जो खास है मेरे भाई, यहाँ पे बात करूँ, इस बैच में जो खास है, आपको जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, पहले आप जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई जानकारी नहीं समझ में आ रही, तो 9953519319 इस नंबर पे मेरे क्या करना, आप व्हाट्सअप कर लेना, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, इस तरीके का इंटरफेस या इस तरीके का पेज आपको स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सीधा पहुंचोगे आप अपने बैच पे। जी, आपका बैच है JKSSB ड्राफ्टमैन, आपका ये न्यू बैच है। यहाँ पे इस बैच की फीचर्स क्या क्या हैं, इस बैच में आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। लाइव क्लासेस में जो हम देंगे आपको PYQ, मतलब किसी भी स्टेट में आया हुआ जो क्वेश्चन है ड्राफ्टमैन का, वो सब के यहाँ पे विथ कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और यहाँ पे VOD क्लास, मतलब जो थ्योरी की क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएंगी। डेली इवनिंग 7 PM पे आपको ये क्लास मिल जाया करेगी। देखिए, लाइव थ्योरी क्लास को क्यों नहीं करता मैं, अननेसेसरी आपके टॉक्स आएंगे ना, अननेसेसरी बातें होंगी स्टूडेंट से किसी न किसी के। देखिए, 100 स्टूडेंट्स में से 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे होते ही हैं कि अननेसेसरी 30 मिनट की क्लास को 1 आवर्स ले जाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। थ्योरी को अच्छे से फोकस होके पढ़िए, और मेरी कोशिश रहती है कोई एक सिंगल डाउट आपका रह न जाए, इस तरीके से क्लियर करता हूँ चीज़ों को। मेरे बारे में आप सभी को पता होगा। तो जो भी क्लासेस होंगी, क्लास नोट्स PDF आपको हर एक क्लास के साथ मर्ज होके मिल जाएगा। यहाँ पे 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको इस क्लास में मिलेंगे, है ना। इस कोर्स में 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और क्या यहाँ पे खास होने वाला है सर? यहाँ पे देखिए, आपको जो खास मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात जो फ्री में आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल लाइव कराई जाएगी, और ये आप सभी के लिए पूरी तरीके से फ्री है। कुछ और फ्री है सर इसमें? बिल्कुल, यहाँ पे आपको ई-बुक जो मेरे द्वारा यहाँ पे क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी भी स्टेट के पेपर का, ड्राफ्टमैन का पेपर उठाइएगा और क्वेश्चंस को इस बुक से कंपेयर करना, इस बुक के लेवल से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 4000+ MCQ है,
4000 प्लस MCQ है। ये बुक आपको इस बैच के साथ बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, है ना। अलग कहीं से मार्केट से आपको कुछ भी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं इनको बार बार प्रैक्टिस करना, यही आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। बुक के बारे में, बुक आपकी ये है, एक बार दिखा देते हैं आपको। बुक सर, बुक कौन सी है ना। आपकी ये बुक है ना। ये वाली जो बुक है 4000 प्लस, इस बुक के सारे जो क्वेश्चन है सब कुछ PYQ में लाइव सेशन में सॉल्व कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं मेरे भाई, है ना। क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, मेरे भाई, इतने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो आपका पहला टॉपिक है, इतने टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो कल हम लोगों ने पेंसिल के बारे में देखा था, है ना। पेंसिल के बारे में देखा था, और किसके बारे में देखा सर, ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखा था। ठीक है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। चलिए, ड्राइंग बोर्ड के बारे में कल आप लोगों ने देख लिया था, ठीक है सर। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे मिनी ड्राफ्टर, है ना। चलिए देखिए, मिनी ड्राफ्टर होता क्या है। मिनी ड्राफ्टर होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कोई भी ड्राइंग वर्क करना है, कहाँ पे, ड्राइंग बोर्ड के बारे में आपने पढ़ा। तो ड्राइंग बोर्ड जो ऐसे ये हो गया आपका ड्राइंग बोर्ड। मान लीजिए कि ये ड्राइंग बोर्ड है ना, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है ट्राईपॉड पे क्या होता है, ट्राईपॉड पे टिका होता है ना। ट्राईपॉड पे क्या होता है, टिका होता है। ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। तो ड्राइंग बोर्ड के बारे में आपको पता चल गया है कि ड्राइंग बोर्ड होता है। ड्राइंग बोर्ड पे हम क्या काम करते हैं, अपनी सीट को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, सीट, है ना। ड्राइंग बोर्ड पे हम अपनी ड्राइंग सीट को फिक्स करते हैं। तो सर ये हमारी ड्राइंग सीट हो गई, ये हमारी ड्राइंग सीट हो गई, ड्राइंग सीट। ये हमारी क्या हो गई, ड्राइंग सीट हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। ड्राइंग सीट लगाने के बाद क्या करते हैं सर, यहाँ पे हम यहाँ पे टॉप, देखिए टॉप, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो टॉप लेफ्ट पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना मिनी ड्राफ्टर को सेट करते हैं। ठीक है सर, क्या करते हैं, मिनी ड्राफ्टर को सेट करते हैं। इसमें दो लेग्स होती हैं, क्या होती हैं, दो आर्म्स होती हैं। दोनों आर्म्स यहाँ पे एक ज्वाइंट द्वारा आपस में बंधी होती हैं, है ना। फिर यहाँ से दोनों जो आर्म्स हैं इस तरीके से आती हैं। फिर यहाँ पे इंडेक्स मार्क होता है और यहाँ पे प्लेन स्केल इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये होता है कुछ आपका मिनी ड्राफ्टर मेरे भाई, है ना। ये होता है आपका मिनी ड्राफ्टर। ये होता है आपका पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट। मिनी ड्राफ्टर का पाइवोट ज्वाइंट ये होता है। और ये होता है क्लैंपिंग, क्लैंपिंग ज्वाइंट, क्लैंपिंग ज्वाइंट ये आपका होता है। क्लैंपिंग ज्वाइंट एक्चुअल में क्या होता है सर, क्लैंपिंग ज्वाइंट क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, एक इस तरीके से स्क्रू बना होता है ना। उसको आप क्या कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, लूज करोगे। लूज करने के बाद यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड पे सेट कर दो। फिर इसको क्या करोगे, क्लैंपिंग स्क्रू को क्लैंप कर दोगे। तो पूरी तरीके से ये आपका मिनी ड्राफ्टर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सर ये हमारा ड्राइंग बोर्ड था, ड्राइंग बोर्ड पे हमने सीट लगा लिया, सीट के ऊपर हमने क्या काम किया, मिनी ड्राफ्टर फिक्स कर लिया। अब मेरे भाई इस मिनी ड्राफ्टर की मदद से आपको क्या करना है, इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना है। तो बिल्कुल सर कर सकते हैं। ठीक है। अब मिनी ड्राफ्टर की मदद से और क्या कर सकते हैं सर, इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रा करना है तो ड्रा कर सकते हैं सर। और क्या काम कर सकते हैं इसकी मदद से, अगर कोई इंक्लाइंड लाइन भी ड्रा करना है इस तरीके से किसी एंगल पर, तो भी सर हम ड्रा कर सकते हैं। तो कुल मिला के मिनी ड्राफ्टर के बारे में आपको पढ़ना है जो, कि मिनी ड्राफ्टर क्या है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, फिक्सिंग क्लैंप है ना। मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट के ऊपर फिक्स किया जाता है ना। ये जो होती हैं आपकी, इनको आप बोलते हो आर्म्स। ये जो है आर्म्स, आर्म्स बोलते हैं ना। कितनी होती हैं, दो।
पैरेलल आर्म्स कह सकते हो, है ना, 2 पैरेलल आर्म्स की मिनी ड्राफ्टर में होती हैं। कितनी होती हैं? 2 आर्म्स होती हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, लॉकिंग नॉब या इंडेक्स मार्क इसको बोलते हैं, है ना। इस तरीके से क्या होता है आपका मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर का वर्क क्या है? दिस इज डिवाइस यूज टू ड्रा पैरेलल, इंक्लाइंड और वेरी इफेक्टिव इज, है ना। क्या है? एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप पैरेलल और इंक्लाइन लाइन ड्रा कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपको इस तरीके से इसके पैरेलल में ही लाइन ड्रा करना है तो बिल्कुल सर हम ड्रा कर सकते हैं। इसके पैरेलल में अगर लाइन ड्रा करना है तो इसके पैरेलल में ड्रा कर सकते हैं, इसके पैरेलल में ड्रा करना है तो ड्रा कर सकते हैं। मतलब वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हो आप, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर सकते हो सर, इंक्लाइन लाइन ड्रा कर सकते हो, और किसी भी लाइन के पैरेलल लाइंस आप ड्रा कर सकते हो एक मिनी ड्राफ्टर की मदद से। तो मिनी ड्राफ्टर के बारे में बोला जा रहा है, दिस इज डिवाइस यूज टू ड्रा पैरेलल और इंक्लाइन लाइंस वेरी इफेक्टिवली विथ ईज, बहुत आसानी से, है ना। दिस इज माउंटेड, देखिए क्या बोला जा रहा है, दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि मिनी ड्राफ्टर जो होता है मेरे भाई, मिनी ड्राफ्टर जो होता है कहाँ पे माउंटेड होता है। तो मेरा ये लेफ्ट है, मेरा ये राइट है, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्या होता है, माउंटेड होता है। तो दिस इज माउंटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है, माउंटेड होता है ना। बाई क्लैंपिंग मैकेनिज्म या क्लैंपिंग स्क्रू की मदद से क्या होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे माउंटेड होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर एंड प्रोटेक्टर एंड स्केल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए यहाँ पे ये क्या होते हैं, इनको आप बोलते हो स्केल, स्केल, और ये स्केल और ये भी क्या है, एक स्केल है मेरे भाई, ये भी स्केल है। तो एक बात और क्वेश्चन आपसे बनता है कि इसमें जो दोनों स्केल होती हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री पे होती हैं। तो ये दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होती हैं। ध्यान देना, 90 डिग्री के एंगल पर इसमें जो होती हैं स्केल एक दूसरे से होती हैं, ठीक है। तो ये एक स्केल का भी काम कर सकता है मिनी ड्राफ्टर, है ना। यहाँ पे क्या होता है, 0 से 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री एंगल मार्क होता है। तो ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टर जैसा बिहेव करता है। तो ये होता है आप प्रोटेक्टर, मतलब ये एक प्रोटेक्टर का भी वर्क कर सकता है, स्केल का भी वर्क कर सकता है, टी स्क्वायर का भी वर्क कर सकता है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लियर रूप से, ये है फिक्सिंग क्लैंप, है ना, ये है पैरेलल बार्स हैं, ये है पाइवोट प्लेट या पाइवोट प्लेट या पाइवोट जॉइंट है ना। यहाँ पे क्या है, इंडेक्स प्लेट में 0 से 360 डिग्री मार्किंग होती है, इसीलिए एक प्रोटेक्टर जैसा बिहेव करता है। मतलब किसी भी डिग्री पे लाइन खींचना है, किसी भी एंगल पर लाइन खींचना है तो इस इंडेक्स प्लेट की हेल्प से ही हम करते हैं। और ये क्या है, स्केल है, पैरेलल स्केल्स, जो कि एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होती हैं, ठीक है। तो ये हुआ मिनी ड्राफ्टर। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं मेरे भाई ड्राफ्टिंग मशीन। एक्चुअल में ड्राफ्टिंग मशीन क्या होता है। जैसे आप जब कॉलेज में रहे होगे तो आपने पोडियम देखा होगा, जहाँ पे आपके क्लास टीचर्स या एचओडी जो है लेक्चर दिया करते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से ही होता है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आपने स्पीच देते हुए देखा होगा पोडियम के बारे में। तो ड्राफ्टिंग मशीन क्या है, और कह सकते हो कि जो मिनी ड्राफ्टर है ना, मिनी ड्राफ्टर का इसका लार्ज साइज जो है ड्राफ्टिंग मशीन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो काम मिनी ड्राफ्टर कर सकता है वो सब कुछ काम ड्राफ्टिंग मशीन कर सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि आप मिनी ड्राफ्टर को, ये मिनी ड्राफ्टर बहुत ही हल्का होता है ना। इसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजिली कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह इजिली कैरी कर सकते हो। लेकिन ड्राफ्टिंग मशीन को कैरी नहीं किया जा सकता है। ये एक जगह स्टेबल होता है, ऑफिस में या कॉलेज में या मतलब जो भी ड्राइंग हॉल हो वहाँ पे क्या होता है, एक जगह स्टेबल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी ये जो 2 लेग होती हैं, क्या होती हैं, लेग्स, इनको आप लेग्स बोलते हो या इनको आप बोलते हो ट्राइपॉड, इनको क्या बोलते हो, ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड पे क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ये है आपका ड्राइंग बोर्ड।
ट्राइपॉड पे ड्राइंग बोर्ड फिक्स होता है ना। ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट आप लगाओगे और उसके बाद ये आप मिनी ड्राफ्टर है आपका, मिनी ड्राफ्टर को कहाँ पे माउंटेड होता है, ड्राइंग बोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ना। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है, ये मिनी ड्राफ्टर आपका माउंटेड होता है ड्राइंग बोर्ड पे। ये बातें आपको समझ में आ गई। एक बात और आपको यहाँ पे क्लियर रूप से समझ में आ रहा है, इसको देखने से पता चल रहा है कि सर यहाँ पे ये लग रहा है थोड़ा सा इसमें स्लोप्ड है। मतलब अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, नोट ड्राइंग बोर्ड या ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड हॉरिजेंटल के साथ ड्राइंग बोर्ड हॉरिजेंटल के साथ 20 डिग्री एंगल पर क्या होता है, 20 डिग्री एंगल पर क्या होता है, झुका हुआ होता है ना। हॉरिजेंटल के साथ 20 डिग्री एंगल पर क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। तो ड्राइंग बोर्ड इज इंक्लाइंड 20 डिग्री विथ हॉरिजेंटल या बेस, है ना। जिससे क्या होता है, इजिली आप क्या कर सकते हो, वर्क को परफॉर्म कर सकते हो। वरना पूरी तरीके से फ्लैट कर दीजिए तो फिर क्या होगा, आप प्रॉपर ड्राइंग वर्क अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब इसको ऊपर नीचे के एडजस्ट करने का कोई स्क्रू भी होता है, जी सर। ये जो आपको दिख रहा है ना ड्राइंग बोर्ड, इसके जस्ट यहाँ पे नीचे एक स्क्रू होता है जिसको आप फ्री कर सकते हो। फ्री करने के बाद ड्राइंग बोर्ड को अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। जनरली जो वर्क परफॉर्म किया जाता है 20 डिग्री एंगल पर, ये क्या होता है, झुका होता है, ठीक है। चलिए, तो ड्राफ्टिंग मशीन क्या है, इंट्रोड्यूस जो हुआ ये 1930 में, 1930 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ना। इसमें क्या क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल। मतलब जो काम आप कह सकते हो कि मिनी ड्राफ्टर कर सकती है, या मिनी ड्राफ्टर जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन था, अपने साथ जो जो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है, कैरी करता है, वो सारा इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टिंग मशीन भी अपने साथ कैरी कर सकता है। लेकिन दोनों में जो बेस्ट है कौन है, मिनी ड्राफ्टर है। क्यों सर, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप उसको कैरी कर सकते हो, लेकिन ड्राफ्टिंग मशीन को सिर्फ और सिर्फ आप ऑफिस या कॉलेज में ही या ड्राइंग हॉल में ही इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मेरे भाई टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर क्या होता है सर, इंग्लिश का लेटर आपने देखा है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर क्या होता है सर, इंग्लिश का लेटर आपने देखा होगा, इंग्लिश लेटर, इंग्लिश का लेटर टी कैसे दिखता है, लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर टी, इंग्लिश के लेटर टी के जैसा ये दिखता है ना। तो टी के जैसा दिखता है, तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए यहीं पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपको देखिए कैसा दिख रहा है, ये है आपका, आप इसको इस तरीके से रफली, इस तरीके से मैं मिला देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कि रफली हमने मिला दिया, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई हेड। इसका ये क्या है, ये है इसका हेड, है ना। इसको बोलते हैं स्टॉक, इसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। ये हेड है, ये क्या है, स्टॉक है। एक दूसरे से ये कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। कितने डिग्री पे होते हैं, हेड एंड स्टॉक जो होते हैं, या एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, या इसी को आप ब्लेड के भी नाम से जानते हो, है ना। तो हेड और ब्लेड टी स्क्वायर के एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, नोट, इन टी स्क्वायर, इन टी स्क्वायर हेड एंड ब्लेड आर, head and blade are 90 degree to each other। हेड एंड ब्लेड जो होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं।
तो इन टी स्क्वायर हेड एंड ब्लेड आर 90 डिग्री टू ईच अदर, और टी स्क्वायर कैसा होता है, लुक्स लाइक जस्ट लाइक लेटर ऑफ इंग्लिश, है ना, इंग्लिश के लेटर टी के जैसा ये देखने को मिलता है ना। अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं सर, आगे आ जाओ, इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, देखो कुछ इस तरीके से क्या होता है, आपका टी स्क्वायर होता है। ये कुछ इस तरीके से क्या है, आपको टी स्क्वायर दिखता है। चलिए, तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये होता है आपका, ये होता है आपका ब्लेड, ब्लेड टी स्क्वायर का, और इसको बोलते हैं हेड, ये है हेड। तो हेड और ब्लेड, देखिए ये क्या है आपका ब्लेड, ब्लेड हेड के साथ जुड़ा होता है, किसके माध्यम से, यहाँ पे होता है स्क्रू, स्क्रू की मदद से यहाँ पे इसमें एक दूसरे से जोड़ा जाता है, और ये एक दूसरे से कितने होते हैं सर, 90 डिग्री एंगल पर होती हैं हेड और ब्लेड। ठीक है, हेड और ब्लेड एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं। देखिए ये काम क्या करता है सर, काम ये क्या करता है, काम ये क्या करता है, यूज्ड फॉर, यूज्ड टू ड्रा, ड्रा हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइंस ओनली। अगर सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर का यूज पूछेगा कि टी स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, तो टी स्क्वायर यूज्ड फॉर टू ड्रा हॉरिजेंटल लाइंस ओनली, इसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ हम हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा कर सकते हैं। लेकिन सर अगर दूसरी तरीके से और भी बातें अगर पूछ लिया जाए, विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, with the help of set square, t square can draw, can draw both, both horizontal and vertical lines, both horizontal and vertical lines। बातें आपको शायद नहीं समझ में आई होगी, है ना। ठीक है, देखिए क्या बातें हमने आपको बताई, बोथ, ये दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, स्टार मार्क कर लेना है सर। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में पूछे कि टी स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, और कोई बात ना बोले, तो आपको आंसर करना है ओनली हॉरिजेंटल लाइंस। अगर ये बोल दे कि टी स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, तो बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, क्या, बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। सर ये कैसे पॉसिबल है, देखिए अब क्या काम करते हैं, इस टी स्क्वायर को मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है सर, आ जाओ, टी स्क्वायर कॉपी कर लिया हमने, आगे पेज पे चलते हैं। ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ये क्या है आपका सर, ये टी स्क्वायर है ना। चलिए ये टी स्क्वायर है आपका। अब देखिए हमने लिया सेट स्क्वायर, ठीक है, ये लिया एक सेट स्क्वायर। ठीक, तो अब इस सेट स्क्वायर, देखिए इस वाली ब्लेड से, इसके इस वाली साइड से, है ना, ये वाली जो इसकी ब्लेड थी, ब्लेड की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं सर, इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन तो ड्रा कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दिया,
है ना, ब्लेड की मदद से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दिया, हॉरिजेंटल लाइन, ब्लेड की मदद से हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दिया। लेकिन अब क्या वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं इस टी स्क्वायर की मदद से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर इसको ड्राइंग बोर्ड पे ओनली हम, देखिए ड्राइंग बोर्ड हम यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है मान लीजिए, है ना, ये ड्राइंग बोर्ड है आपका, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड की ये क्या है, सॉरी कलर चेंज करते हैं ना, ड्राइंग बोर्ड का ये आप ड्राइंग बोर्ड पे ही ये क्या है, टी स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये क्या है, टी स्क्वायर लगा हुआ है सर, ठीक है, ये क्या है, टी स्क्वायर, ये क्या है, टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर को हम और आप सिर्फ इस वाले एज के अबाउट ही क्या कर सकते हैं, इस वाले एज के अबाउट ही ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। यही रीज़न है कि टी स्क्वायर की मदद से ओनली हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा करते हैं। लेकिन जब इसी टी स्क्वायर के साथ हमने क्या काम किया, सेट स्क्वायर, सॉरी सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर दिया, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर दिया, तो अब देखिए आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर सकते हो, है ना, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा कर सकते हो, जे वाली, ठीक है। तो अब ये हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रा हो गई, वर्टिकल लाइन भी ड्रा हो गई। तो क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब दो तरीके से पूछा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ बोलेगा टी स्क्वायर यूज्ड फॉर, तो टी स्क्वायर यूज्ड फॉर टू ड्रा ओनली हॉरिजेंटल लाइंस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये दे देगा बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, तो आप अगर इसको आंसर कर दोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको जो आंसर करना है, आंसर क्या करना है सर, जब बोले टी स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर इज यूज्ड टू ड्रा बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, ये बात आपका करेक्ट होगा। तो बातें यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको क्लियर है टी स्क्वायर के बारे में। अब इनके साइज के बारे में पूछा जाता है, टी स्क्वायर का साइज क्या होगा, साइज ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारी बुकों में, मार्केट में जो बुक है वहाँ पे मिस्टेक है ना, साइज ऑफ टी स्क्वायर, साइज ऑफ टी स्क्वायर, साइज ऑफ टी स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ एक बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही सर, क्या सर? बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये है आपका क्या, ये है आपका ड्राइंग बोर्ड, ये है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है सर, ये बात तो मुझे पता है सर, ये ड्राइंग बोर्ड है। और देखिए ड्राइंग बोर्ड की ये क्या है, लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ ड्राइंग बोर्ड, ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड का ये लेंथ है सर। तो कहीं न कहीं सर अगर यहाँ इस ब्लेड पे नज़र डाला जाए, ब्लेड पे नज़र डाला जाए टी स्क्वायर के, तो इसकी ब्लेड जो है ड्राइंग बोर्ड की ये जो लेंथ है इसके बराबर ही दिख रही है। तो साइज ऑफ टी स्क्वायर यहाँ पे लिखना है इक्वल टू साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, इक्वल टू साइज ऑफ, इक्वल टू साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। ये बात आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये बात अब आपके कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साइज ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, तो कितना होगा मेरे भाई, इक्वल टू साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। तो बिल्कुल बातें सर समझ में आ रही हैं। अब जिस साइज का हम ड्राइंग बोर्ड लेते हैं उसी साइज का हमारा टी स्क्वायर होता है, इसीलिए ड्राइंग बोर्ड का ये जो साइज है, टी स्क्वायर का जो साइज है T0 वो होगा 1500। ये सब डायमेंशन जो है mm में है ना, 1500 बाई 1000 है ना, ये क्या है 1500 जो होगा आपका T0 साइज का, ये क्या है टी स्क्वायर का साइज है। T1 जो है 1000, ये सब mm में है, सब वैल्यू mm में है ना। T2 साइज के टी स्क्वायर की बात करें तो 700 mm होगा। T3 की बात करें तो 500 क्या होगा, साइज होगा, है ना। T3 की बात करें तो 500 mm क्या होगा, टी स्क्वायर की साइज होगा।
टी स्क्वायर को डेजिग्नेट जो किया जाता है टी से, इंग्लिश के लेटर टी से क्या किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है मेरे भाई। तो सारी बातें बिल्कुल टी स्क्वायर से रिलेटेड सब कुछ उम्मीद करता हूँ आपको अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका सेट स्क्वायर, है ना, क्या है भाई, ये है सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर का यूज क्या होता है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेट स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, या सेट स्क्वायर होता क्या है। पहला पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, नोट, है ना, सेट स्क्वायर दो टाइप्स का होता है, 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर। ये है आपका 30 और ये है आपका 60 डिग्री सेट स्क्वायर, और ये एंगल जो होगा आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो पहला सेट स्क्वायर जो है 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर। दूसरा जो है मेरे भाई ये है 45 डिग्री सेट स्क्वायर, 45 डिग्री सेट स्क्वायर, मतलब ये दूसरा है टाइप। तो सेट स्क्वायर दो टाइप्स के सर, एक है 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर, 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर, है ना। फर्स्ट है जो, सेकंड है 45 डिग्री सेट स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई कि सर सेट स्क्वायर जो है दो टाइप्स का होता है, 45 डिग्री सेट स्क्वायर एंड 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर। इसका यूज क्या होता है सर, एक बात बताइए, इसका यूज क्या होता है, यूज ऑफ सेट स्क्वायर। यूज ऑफ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर के यूज क्या है मेरे भाई, यूज ऑफ सेट स्क्वायर की बात करें, है ना, यूज टू ड्रा एंगल in multiple of in multiple of 15 डिग्री, इन मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। तो यूज ऑफ सेट स्क्वायर क्या है सर, यूज टू ड्रा एंगल इन मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री के एंगल में या इसके मल्टीपल में एंगल ड्रा करने के लिए हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो ये सेट स्क्वायर जो आपने देखा, चाहे 45 डिग्री सेट स्क्वायर की बात करें, चाहे 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर की बात करें, दोनों का यूज जो है 15 के मल्टीपल में एंगल को ड्रा करना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सर कैसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, which one of the following angle cannot be draw with the help of set square, with the help of set square। ऑप्शन फर्स्ट है 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, ऑप्शन बी इज 13 डिग्री, ऑप्शन सी इज 76 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 90 डिग्री। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन नॉट बी ड्रा विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर के यूज के बारे में सर आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि यूज टू ड्रा एंगल इन मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। तो 15 का मल्टीपल कौन है सर, 15 का मल्टीपल ये है, 15 इंटू 2
30 भी इसका मल्टीपल है, 15 इंटू 6 ये भी मल्टीपल है, तो एक ही आंसर जो होगा 76 जो है 15 डिग्री का मल्टीपल नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका आंसर इज 76 डिग्री। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया सर कि सेट स्क्वायर और 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है, 30 एंड 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो नोट डाउन करना है आपको, दूसरा पॉइंट साइज ऑफ सेट स्क्वायर की बात करें, साइज ऑफ सेट स्क्वायर, साइज ऑफ सेट स्क्वायर की बात करें तो 45 डिग्री का 45 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर होता है 20 सेंटीमीटर इसका साइज होता है ना। एंड 30 एंड 60 वाले का, 30 एंड 60 डिग्री वाले का साइज जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका साइज कितना होगा सर, साइज यहाँ पे लिख लीजिए 20 सेंटीमीटर है ना, और इसका साइज जो होगा, इसका जो साइज होगा 30 सेंटीमीटर, कितना होगा सर 25 सेंटीमीटर। तो सेट स्क्वायर से रिलेटेड अब उम्मीद करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है, यही आपका टी स्क्वायर है, ये क्या है, हेड है टी स्क्वायर का, ये हेड है, और ये क्या है भाई, ये तो इसका ब्लेड है ना, क्या है टी स्क्वायर का ये ब्लेड है। तो टी स्क्वायर के ब्लेड पर अगर हमने सेट स्क्वायर लिया, सेट स्क्वायर लिया और यहाँ पे क्या है, गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गैप अगर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये हमारी जो सेट स्क्वायर है ना मेरे भाई, बनी किसकी होती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या सेलुलॉइड मटेरियल का बना हुआ होता है सेट स्क्वायर। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या सेलुलॉइड का बना होता है सेट स्क्वायर। अगर इसमें टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, अब प्लास्टिक की चीज़ बनी है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हो सकता है इसमें एक्सपेंशन देखने को मिले, टेम्परेचर घटेगा तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले। तो टेम्परेचर वेरिएशन हुआ तो इसमें हो सकता है इसके शेप एंड साइज में डिस्टॉर्शन देखने को मिले। अब एग्जैक्टली ये प्रॉपर सही है कि नहीं है, तो सेट स्क्वायर लीजिए, सेट स्क्वायर के ब्लेड पे आप सेट इसको टी स्क्वायर के ब्लेड पे सेट स्क्वायर को रखिए। अगर यहाँ पे गैप दिख रहा है तो इसका मतलब आपका जो सेट स्क्वायर है उसके शेप एंड साइज में डिस्टॉर्शन आ चुका है, जो हमारे यूज के लिए नहीं है, इससे एरर आ सकता है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरा क्या तरीका है सर पता करने का कि एक जो सेट स्क्वायर है वो प्रॉपर ठीक है कि नहीं। तो एक सेट स्क्वायर हमने इस तरीके से लिया, दूसरे को मेरे भाई हमने इस तरीके से लिया, ठीक है, सॉरी, दूसरे को हमने इस तरीके से लिया, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, पास में एकदम ले जाते हैं, ठीक है, ये एक बेस लाइन है, पास में इन दोनों को ले जाते हैं, सटाते हैं। अगर यहाँ पे जो गैप है, गैप इज 0, मतलब आपका सेट स्क्वायर पूरी तरीके से परफेक्ट है, कोई शेप एंड साइज में डिस्टॉर्शन नहीं आया है। अगर गैप यही 0 नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका सेट स्क्वायर में क्या है, शेप एंड साइज में डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल बातें रही आपके सेट स्क्वायर की, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको समझ लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। तो 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर जो है, 45 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है, 45 डिग्री वाला जो है उसका साइज कितना है सर, 20 सेंटीमीटर, है ना। 45 डिग्री वाले का 25 सेंटीमीटर जो है साइज 30 एंड 60 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का है। किस मटेरियल का बना होता है सर, ये बना होता है किसका सर, मटेरियल जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एंड एक्रोलिक सीट या सेलुलाइड मटेरियल का बना होता है सेट स्क्वायर। सर बिल्कुल, इसका यूज क्या है सर, यूज क्या है मेरे भाई, यूज क्या है, देखिए यूज क्या है,
इसका यूज क्या है, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना हो, इंक्लाइन लाइन ड्रा करना हो, वर्टिकल लाइन ड्रा करना हो किसी एंगल पे, तो सब कुछ हम किसकी मदद से कर सकते हैं, ये आपने जो सेट स्क्वायर देखा है ना, तो इस सेट स्क्वायर की मदद से आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर सकते हो, इंक्लाइन लाइन ड्रा कर सकते हो, मतलब कर्व लाइन आप ड्रा नहीं कर सकते हो। ठीक है, सारी लाइन ड्रा कर सकते हो, कर्व लाइन नहीं ड्रा कर सकते हो। एंगल भी ड्रा कर सकते हो, किसके मल्टीपल में सर, 15 डिग्री के मल्टीपल में आप एंगल को ड्रा कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई। किस मटेरियल का बना होता है सर, सेलुलाइड, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, एक्रेलिक शीट का ये बना होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो यहाँ तक बातें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई है ना। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा मेरे भाई, मिनी ड्राफ्टर देख लिए हम लोग आज की क्लास में है ना। मिनी ड्राफ्टर के बारे में, पूरे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, किस तरीके से वर्क करता है, इसका यूज क्या है, सब कुछ यहाँ पे हमने देखा। दूसरा, हम लोगों ने ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में जाना कि इसका वर्क क्या है, जनरली इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब कुछ देख लिए। आज ही की क्लास में हम लोगों ने टी स्क्वायर के बारे में जानना पूरी तरीके से। उसके बाद टी स्क्वायर के मैकेनिज्म के बारे में जाना, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये हमने देखा। ठीक है, चलिए, इस तरीके से आपने टी स्क्वायर के बारे में भी देखा। उसके बाद फाइनल जो हम लोग देखें, सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये सब कुछ हमने देख लिया। सेट स्क्वायर हमने देख लिया है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए, इन मल्टीपल ऑफ 15, 15 के मल्टीपल में, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए है ना, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, वर्टिकल एंड ड्रा एंगल इन मल्टीपल ऑफ, इन मल्टीपल ऑफ, इन मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री के मल्टीपल में आप एंगल ड्रा से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें रही सेट स्क्वायर के बारे में। बस इसके आगे क्या है, हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ये सब देखिए, अभी इतनी सारी क्लासेस आपको करनी है ना, आगे ये जो हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ये रहा आपका बैच JKSSB ड्राफ्टमैन फुल बैच। इसमें फीचर क्या क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आपको लाइव क्लास के तौर पे आपको जो PYQ क्वेश्चन फ्री दिया जाएगा, जो 4000 प्लस क्वेश्चन की ई बुक आपको दी जा रही है, उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। BOD में ये डेली क्लासेस जो चलती हैं, इवनिंग 7 PM पे आपको क्लासेस यूट्यूब पे दिख जाएंगी है ना, और आपके एप्लीकेशन में क्लास में अपडेट हो जाया करेंगी। थ्योरी को लाइव इसलिए नहीं मैं करता हूँ, अननेसेसरी आप लोग बात करोगे, क्लासेस लंबी होंगी है ना। 1 आवर की क्लास 130 मिनट्स की होगी, 1 आवर 30 मिनट्स की जो कि सही नहीं है ना। थ्योरी को बहुत फोकस होकर इजीली आपको अच्छे से करना है, क्लास में कोई बकवास नहीं है ना। इसके साथ हर एक क्लास की क्लास नोट PDF दी जा रही है, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इस बैच के साथ आपको क्या मिल रहा है, फ्री ई बुक जो है आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, 4000 प्लस वाली, 4000 प्लस वाली ई बुक जो है आपको यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। तो थैंक यू मेरे भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है।